68 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ चुका है। अभी हम मौजूद है गुरु रहमान सर के पास। चलिए हम इनसे जानते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे किया जाए और साथ ही साथ जो बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, वो जो एक बार हताश हो जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है सर कशिश न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बता दें कि इस बार यानी कि मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत मैंने 39वीं से स्पष्ट तो हमको याद है, 39वीं से लेकर अभी तक में पहली बार ऐसा एग्ज़ाम हुआ है जिसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, जो कि टोटली आपको एनसीईआरटी और आपको टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन था। निश्चित रूप से निगेटिव होने के कारण लड़कों को प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो लड़के पढ़े थे उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और उसी के हिसाब से मैंने कटअप भी बताया था 90 से 95 कटअप, आपको 91 कटअप गया है। उसी हिसाब से पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। मैं जो फेल किए हैं उनको ये नहीं कह रहा वो कमज़ोर है, लेकिन उन फेल होने का 2 कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैक्चुअल पर, वो फैक्चुअल बहुत रट गए, क्योंकि इसके पहले बीपीएससी में उसी तरह क्वेश्चन पूछा था, कैट माने बिल्ली, रेट माने चूहा, डॉग माने कुत्ता, वो पूछता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार ऑब्जेक्टिविटी की जगह पर कंसेप्चुअलिटी पर ज़्यादा जोर दे दिया और उसी का परिणाम था कि जो लड़के केवल फैक्ट्स रटते थे या जो टीचर्स केवल फैक्ट्स रटवाते थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ा है। दूसरी एक समस्या रही है कि 4 पर 1 गलत कटने का था, तो इसमें बहुत सारे लड़के जो अनुभवी थे उन लोगों ने रिस्क लिया और 150 क्वेश्चन, मान लें कि मैथ नहीं आ रहा है तो मैथ को छोड़ दिया, 140 क्वेश्चन पर उन्होंने रिस्क लिया और उसका परिणाम था कि घटते घटते भी वो लोग कटअप पार कर गए। और बहुत सारे लड़के ऐसे थे कि अब निगेटिव देखकर घबरा गए और वैसी परिस्थिति में उन लोगों ने 100 क्वेश्चन बनाया ही, तो जाहिर सी बात कि घटेगा तो और घट जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। 69वीं होने वाला है, 68वीं आपने देख लिया, उसी आधार पर 69वीं तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी को बेस बनाइए, यूट्यूबर टीचर से बचिए, क्योंकि ये आपके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये मैं उनको कहूँगा, और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार में किसी का भी नहीं होता है, 2 बार 3 बार 4 बार में भी रिजल्ट होता है, इनका भी रिजल्ट हो जाएगा। अब मुख्य परीक्षा है, एक 30 से 35 दिन के अंदर मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल हटा दिया है। ऑप्शनल में सुन रहे हैं कि बहुत सारे लड़के घबरा रहे हैं कि जो 40 नंबर लाना है ऑप्शनल में, उसमें जीआरएफ जैसा टफ पूछेगा, हाई पूछेगा, वो पूछेगा। कुछ नहीं, जिन्होंने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का अच्छा से अध्ययन किया है वे उनका ये ऑप्शनल बढ़िया से 40 नंबर किसी परिस्थिति में ला देंगे। रही बात ऐसे की, तो ऐसे और लव लेटर दोनों लिखने की चीज है। जो जितना ज्यादा लिखता है उसका ज्यादा सुधरता है। तो अब इस ऐसे को लव लेटर की जैसा मान के ये लोग लिखना शुरू करें। कंटेंट चुन लें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कौन फील्ड उनको ज़्यादा पसंद आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी कौन पसंद आ रहा है, उसी को चुन लें और लिखने का प्रयास करें। और 39वीं से लेकर अब तक जितना भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा, सीडीपीओ मुख्य परीक्षा, आपको सांख्यिकी पदाधिकारी मुख्य परीक्षा हुआ है, उस सारे मुख्य परीक्षा को हल कर दें। और साथ साथ याद रखें कि स्टैटिक्स 73 नंबर 72 नंबर का स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स टोटली प्रैक्टिस का चीज है। अगर स्टैटिक्स ये लोग बना देते हैं और डेली 2 घंटा स्टैटिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, करंट अफेयर्स को ठीक से देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कशिश न्यूज के सामने कि फाइनल रिजल्ट में इनका रिजल्ट होगा होगा होगा। जी, जो अभी लास्ट टाइम रहता है, लास्ट मोमेंट रहता है, तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। उनको लगता है कैसे कैसे सब कुछ पढ़ जाए, तो यूट्यूब का सहारा लेते हैं। सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे, अब तो कोचिंग जा नहीं सकते हैं, तो आराम से पढ़ेंगे यूट्यूब। तो उनके लिए कितना डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है ये। यूट्यूब से पढ़ के मेंस पास नहीं किया जा सकता, ही दावा के साथ हम कह रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब में लंबा लगातार देख नहीं सकता बच्चा। अभी बोल रहा हूँ भैया, लिखें, प्रीवियस ईयर लिखें और पढ़े हैं आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स समझ के पढ़िए, लिखिए। उसके बाद आपको ऐसे है, ऐसे के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपने हिस्ट्री पढ़ा या जो आपका ऑप्शनल हो, जो पढ़ा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसी में तो हो जाएगा। घबराइएगा तो नहीं होगा, क्योंकि नौकरी लगने के पहले जितनी घबराहट होती है, नौकरी लगने के बाद उससे ज्यादा घबराहट होता है। ये अधिकारी बनने जा रहे हैं, अधिकारी का काम घबराना नहीं है। लग जाए
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिल्कुल सर, तो जो बच्चे रहते हैं जिनका एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है, वो बोलते हैं कि 24-24 घंटे पढ़े, 16 घंटे 17 घंटे पढ़े, बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मेरा निकल नहीं पा रहा है। 2-2 साल 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहा है। तो कहाँ कमी आपको दिख रही है? देखिए, रणनीति में 24 घंटा और 18 घंटा पढ़ने से आज तक कोई पास नहीं करेगा, ये तय है। अरे भैया 10 घंटा पढ़ो ना, जिससे गाइड ले रहे हो उससे बचो, क्योंकि YouTube में जिस तरह का बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव रटवाया जाता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न, फलाना पैटर्न, व्हाट दिस पैटर्न? एनसीईआरटी खुद अपने आप में एक पैटर्न है। एनसीईआरटी को पढ़िए, 20 घंटा मत पढ़िए, आप 10 घंटा पढ़िए रेगुलर। मैं तो कहता हूं 8 घंटा रेगुलर पढ़िए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसमें किसी का दोष नहीं है। और मैं बीपीएससी के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद जी को इस बार कोटि कोटि धन्यवाद के साथ साथ सैल्यूट करूंगा, और साथ ही साथ बीपीएससी बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हुजूर आप भी कम से कम अतुल प्रसाद जी का नकल कीजिए, और जिस तरह बीपीएससी सही रास्ते पर आ गया है उसी तरह दारोगा वाला और सचिवालय सहायक वाला को भी सही रास्ता पर लाइए, ताकि पढ़ने वाले लड़के, अच्छे लड़के, गरीब लड़के पास कर सके और अपने सपना को पूरा कर सके। जी, तो बिल्कुल ये थे गुरु रहमान सर, जिन्होंने बताया कि सक्सेस का कोई भी ये नहीं रहता, शॉर्टकट नहीं रहता। अगर आपको करना है, आप 24 घंटे या 16 घंटे पढ़ के आप नहीं हासिल कर सकते। जो राइट वे है पढ़ने का, उस टाइप से पढ़ना चाहिए। और मेंस का एग्जाम आने वाला है तो उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। यूट्यूब बिल्कुल मत टच कीजिए, क्योंकि आप बस डिस्ट्रैक्ट होइएगा, अपने गोल से हट जाइएगा। अब देखना यह है कि मेंस में ये लोग क्या कुछ करते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वे।